हमारे बीच सत्य प्रकाश महाराज जो आए हुए हैं, हम सारे लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं इस मंच का आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं साक्षात गुरुदेव के मंच को साझा कर रहा हूं, जहां पर सत्य प्रकाश महाराज बैठ रहे हैं वहां मैं खुद अभी बैठा हूं। तो मैं इस मौके का लाभ उठाकर सभी जनों से सत्यप्रकाश महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, ताकि हम सभी जान लें कि व्यक्ति की वास्तविक ऊंचाई क्या होती है और वो किस तरह से जमीन पर पैर रखकर ऊपर उठता है, किस तरह से बड़ा बनता है। सत्यप्रकाश महाराज जी एक बहुत ही सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1976 को। और एक आम जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उस तरह के विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, जबकि साइंस में यानी कि बीएससी उन्होंने किया। और बीएससी के बाद अपना करियर बनाने के लिए जैसे हम और आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वे भी करियर के हिसाब से उन्होंने एमबीए करने की ठानी, मार्केटिंग में एमबीए किया। और एमबीए करने के बाद में फिर बाद में उन्होंने एमए भी किया, हिस्ट्री इस विषय के साथ एमए भी उन्होंने किया। दरअसल उनके इस पूरे प्रवास में उन्होंने, जैसे हम ग्रेजुएशन और एजुकेशन के बाद में नौकरी की तलाश करते हैं, तो वैसे सत्यप्रकाश महाराज जी भी आईटीसी और वेलकम ग्रुप के साथ जुड़े, इलाइट इलाइट ग्रुप के साथ जुड़े, होटलों के ग्रुप्स थे, और जहां पर मार्केटिंग का काम स्वामी जी किया करते थे। देखिए, एक ऐसा संयोग है कि एक जमाने में जो समाज के लिए उपयोगी चीजों का मार्केटिंग किया करते थे, आज वो हमारे संत मत का मार्केटिंग कर रहे हैं और लोगों को जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है। सत्यप्रकाश जी महाराज के बारे में और हम ये आपको बताएं कि सन 2001 में उन्होंने सबसे पहले साधु जीवन ग्रहण किया था। 2007 में उन्होंने संन्यास लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे संत मत आश्रम का, संत मत विचारधारा का की यह मान्यता है कि आपको संन्यास लेने के लिए इन लोग का सांसारिक जीवन का त्याग नहीं करना होता है, सिर्फ वैराग्य को स्वीकार करना होता है। तो 2007 में पूज्य सत्यप्रकाश महाराज जी ने संन्यास लिया और 2008 से कुप्पा घाट के महर्षि में ही जो हमारा आश्रम है, उस आश्रम के लिए वे पूरी तरह समर्पित है। ये जब विद्यार्थी जीवन में थे तब सत्यप्रकाश महाराज जी ने आईएएस करने की ठानी। और आईएएस क्योंकि वो एक करियर के ऑप्शन के रूप में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन ये जब आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उस समय इन्हें एक दृष्टांत हुआ। इनके मन में एक विचार आया कि जीवन का सत्य जो है वो इन सारी चीजों में नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य किसी और चीज में है। और वो अपनी यूपीएससी की एक कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी होने के बावजूद यूपीएससी हो गए होते तो आज कहीं बहुत बड़ी पोस्ट पर, कहीं डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होते भारत सरकार के, कहीं कलेक्टर बन के बैठे होते। लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हम उनसे फिर शायद नहीं मिले होते और उनके अमृत वचनों को हम नहीं सुन पाते। और उस समय जो उनके मन में विचार आया तो वे सीधे ऋषिकेश चले गए, वहां से वो हिमालय की गुफाओं में गए और धीरे धीरे पूरी तरह अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। आज वे संत मत के बहुत जाने माने प्रवर्तक हैं। उनकी वाणी, उनके उद्बोधन, उनके विचार तो हम सारे ही सुन चुके हैं। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि गोवा और राजकोट में जो धर्म सम्मेलन हुए, वहां पर संत मत परिवार की ओर से हम सभी का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। बड़े बड़े सम्मेलनों में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। ऐसे हमारे पूज्य सत्य प्रकाश जी महाराज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं उन्हें पुनः आमंत्रित करता हूं। ये जो जयंती उत्सव है, इसके समापन उद्बोधन के लिए आदरणीय पूज्य सत्य प्रकाश जी महाराज। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारी सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धाम सद्गुरु सुखदाम महिमा कही न जाओ।
जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न बसा। महानुभाव धर्मानुरागिनी माता एवं धर्मशीला बहनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर अनंत है, इसलिए उनकी कथा भी अनंत है। और संत कबीर साहब ने लिखा है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा सारी धरती को कागज बनाओ, सारे समुद्र के जल को स्याही बनाओ, और सारे जंगल को अगर लेखनी बनाया जाए तो संत कबीर साहब कहते हैं तब भी कोई गुरु की महिमा का बखान नहीं लिख सकता। जानो संत अनंत समान, संत को अनंत ईश्वर के समान, सदगुरु ईश्वर ही होते हैं। परमाराध्य गुरु महाराज ने लिखा, जीव हित आप ही आवे, जीव के लिए आप ही आते। ऐसे महान विभूति के पावन 101वीं जयंती समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनकी महिमा को हम लोगों ने प्रातः में सुना। जो लोग सानिध्य में आए उनसे उनके अनुभव आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिनकी जयंती में आए हैं वे संत चरण महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज आध्यात्मिकता की किस ऊंचाई पर थे। हमारे माननीय धर्मपाल बाबू, जिनको संत मत में बहुत कम लोग देखे हैं लेकिन नाम से जानते हैं, नागपुर वाले धर्मपाल अग्रवाल, ये कह रहे थे कि मेरे घर का नाम धर्म क्षेत्र उन्होंने ही दिया और घर का नाम धर्म क्षेत्र रखा, मेरा घर ही धर्म क्षेत्र हो गया। शांति, समृद्धि, धर्म के शरण में रहेंगे तो शांति समृद्धि, धर्म क्षेत्र हो गया। और मैं अपने कंपनी के नाम में भी उनके ही आदेश से श्री लगा दिया। श्री का अर्थ समझते हैं क्या होता है? लक्ष्मी। इसीलिए भगवान को श्रीपति कहते हैं, लक्ष्मीपति। तो श्री लगा दिया पूज्यपाद के आदेश से, आज्ञा से। तो कहते हैं कि उसके पहले जो व्यवस्था थी
वो ट्रेडर्स के लिए ऑक्शन वाली व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो श्री लगते ही हमारी कंपनी के लिए श्री खुल गया और श्री का आगमन शुरू हो गया और हमारा भौतिक विकास बड़ी तेजी से हो गया और आध्यात्मिक विकास उनकी कृपा से हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि गुरु क्या करते हैं। अभी मैं धर्मपाल बाबू को सुन रहा था कि गुरु क्या करते हैं। मैं कहा ना, गुरु नानक देव ने कहा, नानक सतगुरु भेटिया पूरे होए जुगति, हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पहनन दिया, बीचे होए मुक्ति। इतना कुछ देते हैं तो वो सब कुछ इनको मिला। एक से एक लोग, एक राम जी बाबा हैं पंजाब में, अभी भी हैं। मैं छोटा था तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एक छोटी सी बात को बातचीत के क्रम में मैंने कोई कुछ पूछा उनसे, तो मुझे उस समय पता नहीं था कि सुंदर दास कौन है। तो हमको बोलते हैं, यार ये सुंदर दास लगता है। सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे, पहले जन्म में भी उनके शिष्य थे जो जग्गा साहब थे। तो आज तक स्वामी राम जी हमको सुंदर दास ही कहते हैं। वो आज भी हमको कहते हैं, क्या सुंदर दास। तो मुझे नहीं पता था कि, मैं सोचा क्या होगा, लेकिन बाद में जब मैं इतनी पढ़ाई लिखाई और संसार के इतने सारे हमारे सपने कि ये करना है वो करना है, और उन सारे सपने जब पूरी तरह से व्यर्थ लगने लगे कि इनका जीवन में अर्थ मुझे नहीं लगा और मैं साधु जीवन में आ गया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि सुंदरदास कौन थे। और तब मुझे लगा कि शायद मेरे पूर्व के कुछ संस्कार थे जिनको उन्होंने देखा और कहा कि सुंदरदास है। तो ये जो संत होते हैं ना, जान ही तीन काल कर ज्ञाना, करतल में अमलक के समाना। एक और सत्संगी हैं, बड़े अच्छे हैं, वो भी एक उद्योगपति हैं, विदेशों में भी उनके कारखाने हैं। दीनानाथ भगत लोग कहते हैं, वैसे भिखारी भगत के नाम से प्रसिद्ध है वो। उनका बेटा विदेश में था, व्यापार के काम से गया था और कहा काम होते ही फोन कर देंगे, लेकिन बहुत दिन हो गए थे, 15-20 दिन हो गया, बेटे का कोई फोन नहीं आया। इतने बेचैन हुए कि भाग के घर से कुप्पा घाट आश्रम आए और सीधा निवेदित किया कि हुजूर अपने बेटा के बारे में कि विदेश, वो थाईलैंड गया है, मलेशिया गया है, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं, जी घबरा रहा है, डर रहा हूं, आपके पास आया हूं, आशीर्वाद दीजिए कि सुरक्षित रहे। अब किसी का बेटा विदेश जाए और 15-20 दिन संपर्क में ना हो तो उनकी बेचैनी आप समझ सकते हैं। तो बोले कि वो पूछते हैं कि मलेशिया किस दिशा में है, तो बताया गया कि इस दिशा में है। वो सर झुका के कुछ देर, हुजूर श्री सर झुका के कुछ देर नीचे बैठे रहे। उसके बाद समान बातचीत करने लगे और 10 मिनट के बाद कहते हैं, भिखारी बाबू आप अपने कमरे में जल्दी जाइए, मोबाइल लेकर के तो नहीं आए हैं। तो कहा कि नहीं, मोबाइल चार्ज में है। तो कहा जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। और कहते हैं कि मैं रूम पहुंचा भी नहीं था, दरवाजा अभी खोला भी नहीं था, तो अंदर मोबाइल की घंटी बज रही थी।
और उठाया, जाकर मोबाइल उठाया तो देखा बेटा का फोन है और कहता है पापा, मैं सोचता था काम अब हो जाएगा, अब हो जाएगा तो आपको खुशखबरी दूंगा, लेकिन रोज कुछ ना कुछ नुक्स लग जाता था। आज भी नुक्स लग गया है। मैं सोचा था कि फोन आपको करूंगा काम हो जाने के बाद ही, लेकिन मुझे लगा, अचानक मुझे लगा कि पापा बहुत बेचैन होंगे, फोन कर ही देना चाहिए, तो मैंने आपको फोन किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनके शरण में रहे, सहजो गुरु रक्षा करें, तो रक्षा करते थे। और ज्ञान कितना ऊंचा कि इनको ऋषिकेश के अखिल भारतीय में जब सुना, वहां के विद्वान महात्माओं ने, महापुरुषों ने तो कहा कि ये वाकई में चलते फिरते पुस्तकालय हैं। तो गुरु महाराज इनको अपना मस्तिष्क कहते थे। संत का मस्तिष्क कौन होगा? जानो संत अनंत समाना, तो संत का मस्तिष्क भी तो अनंत ही होगा, अनंत ही होगा। तो गुरु महाराज ने इनको अपने हाथ से गढ़ा था। गुरुमुखी लिपि पढ़ाना, ध्यान पर बैठाना। आप सुने होंगे कि जब ये आए सेवा में तो गुरु महाराज इनको कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें जगा दीजिएगा। कभी कभी जगने में विलंब होता होगा, तो ये उठ करके जगाने जाते थे तो गुरु महाराज बैठे रहते थे और कहते थे कि संत सेवी जी, ये पहुंचते ही वो पहले ही बोलते थे, संत सेवी जी हाँ जाइए बैठ करके ध्यान कीजिए। अब ब्रह्म जिनको ध्यान करवा रहे हो उनका ध्यान नहीं बनेगा तो किनका बनेगा? आप विचारो। तब ये कहते हैं मुझे समझ में आया कि मुझे सुबह उठने की जो नई नई उम्र में आदत बनानी पड़ती है, तो अपने को जगाने के लिए कह करके एक ड्यूटी थमा दिया और उनके जगाने के बहाने, अपने को जगाने के बहाने, उनको क्या जगाना था? एक को सतगुरु जागता होर जग सुत्ता मोह पाया। सारा जग मोह की निद्रा में सोया होता है, लेकिन सदगुरु एक ऐसे हैं जो हमेशा जागृत होते हैं। जिंदा जागृत सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे, तो हमेशा जागृत है। उनको क्या जगाना? तो कहते हैं कि मैं समझा कि ये मुझे ही जागने की आदत डालने के लिए ऐसा किया, और तब से मैं अनवरत जागता रहा। और मैं बहुत बार आश्रम आया या कहीं सत्संग में उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला, तो मैं भी देखा कि वृद्धावस्था में भी 2:30 बजे के बाद आप कभी उनको बेड पर नहीं देखे। रात के 2:30 बजे की बात कर रहा हूं। तो गुरु शिष्य जो होते हैं, कुंभ है, गुरु कुम्हार है, कड़ी कड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। तो पूरा का पूरा गढ़े हुए थे ये सदगुरु के द्वारा। और इसीलिए मैं प्रातः भी कहा कि पारस और संत में यही अंतर है कि वह सोना, वह लोहा सोना करे, गुरु कर ले आप समान। ये उसकी महिमा है, सदगुरु की महिमा है। तो आध्यात्मिक ऊंचाई, गुरु की सेवा, शिष्यों की रक्षा, उन पर कृपा खूब बरसी। और जो श्रद्धामय होते हैं ना, उनका उन पर कृपा रहती है। जब श्यामाचरण लाहिड़ी के पास उनके एक शिष्य गए जो विदेश में थे, तो श्यामाचरण लाहिड़ी
ने पूछा कि क्या बात है, ध्यान भजन करते हो? बोला कि हुजूर 10 दिन की छुट्टी मिली, सोचा आपके दर्शन करने चला। कहा अच्छा किया, आ गया। ध्यान भजन करते हो? बोला महाराज आपसे क्या झूठ बोलूं, नहीं करता। उन्होंने पुराण पुरुष श्यामाचरण कुप्पा घाट की लाइब्रेरी में पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा है श्यामाचरण ने उस अपने शिष्य को बड़ी डांटा और कहा कि सुनो, मेरे पास आते हो ये अच्छी बात है, दर्शन करने आते हो अच्छी बात है, संत के सानिध्य से उनके सात्विक आभा में जाने से हमारे अंदर के दोष दुर्गुण हटते हैं और हमारे अंदर उनके आभा मंडल का जो प्रवेश होता है। अभी आप सुने श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, तो गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो उनके जो चरण रज है वो चरण रज सात्विक होता है। मिट्टी में लगा हुआ चरण रज भी अगर आपके शरीर में लगता है तो वह भी आपको सात्विक और पाप नाशक होता है, वह भी पाप नाशक होता है। लेकिन वो कहते हैं एक और चरण रज है, इसी पाठ में है जिसमें सदगुरु महर्षि में परमहंस जी टीका लिखते हैं, वह है गुरु के आभा रूप को जब आप अपने आंख बंद करके और उनके मानस ध्यान करके उस मानस रूप को अपने अंदर उगा लेते हो तो वह आपके अंतर मन पर लगता है, आपके मन को सात्विक करता है, आपके अंदर में रिद्धि सिद्धि को, आपके अंदर में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है। और इसीलिए कहा कि जिनके अंदर में अपने गुरु के रूप बस जाते हैं, गुरु की मूरत हृदय बसावे, जो इच्छे सोई फल पावे। आप इतने सामर्थ्यवान हो जाएंगे। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, आ एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। आते हो ठीक है, लेकिन ध्यान करते हो, सवाल ये है। और श्यामाचरण ने कहा यही बात जो कबीर करें, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, कि अगर तुम नियम से ध्यान भजन करोगे तो मैं कहीं भी रहूंगा, मेरी कृपा तुम तक पहुंचेगी, मेरी कृपा तुम तक पहुंचेगी। याद रखना, चक्षुर उन्मीलितम ये नाम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आपकी चक्षु को खोले वो गुरु हैं। पहला चक्षु खोलते हैं, पर्दा दूर करे यकीन का, गुरु ज्ञानांजन सच नेत्र पाइया। गुरु ज्ञानांजन से एक विवेक की आंख खुलती है। यह है ना, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, घर ही विमल बिलोचन ही के। अभी पाठ आप लोगों ने सुना होगा गुरु की महिमा पर। तो कहते हैं कि पहले तो विवेक की निर्मल नेत्र आपको खुल जाएगी। विवेक का निर्मल नेत्र आपको सत्य और असत्य के बीच फर्क करना सिखा देगा। सत्य को ग्रहण करो और असत्य का त्याग करो। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, इसके फर्क को साफ साफ आपको विवेक की दृष्टि से देखने का सामर्थ्य आएगा। तो पहली दृष्टि तो ये है, जो उनके सानिध्य से, उनके ज्ञान से, उनके सत्संग से आपको प्राप्त हो जाता है और जीवन का लक्ष्य आप पहचानने में सफल हो जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य जब हम समझ जाते हैं कि ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा करके यह देव दुर्लभ तन दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए।
जब हम स्पष्ट हो जाते हैं। मैं बार बार कहा कि गुरु संसार के सुविधाओं को तो आपको देंगे, लेकिन साथ ही यह विवेक भी आपको कराते रहेंगे कि जन लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा। संसार के सुख सुविधा गुरु के शरण में आने से मिलता है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज के प्रवचन में स्पष्ट कई बार आया है कि जो सत्संग करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, उनके जीवन में रोटी वस्त्र आवास की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गुरु भक्त बन करके देख लीजिए। तो संसार की व्यवस्था तो आपको देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ज्ञान कराएंगे कि यह नासवान संसार में आपको रहना नहीं है। मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। ये उनका काम। तो इसमें आप आसक्त मत हो, अनासक्त जग में रहो भाई, अनासक्त भाव में रहो। और तो कहते हैं कि आओ, उनके सानिध्य का लाभ मिलेगा, विवेक की निर्मल दृष्टि खुलेगी। क्योंकि साफ साफ लिखा है कि सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम् यस्य नास्ति नरः स अंधः कथम न स्यात् मार्गः। गरुड़ पुराण में है, भगवान विष्णु का उपदेश है कि सत्संग विवेक के निर्मल नेत्र को खोलता है। और सत्संग और विवेक ये दो निर्मल नेत्र, बिनु सत्संग विवेक ना हो। तो जब तक विवेक की निर्मल नेत्र नहीं है, तब तक स अंधः, मतलब सत्संग संत सदगुरु के शरण में बिना गए, सदगुरु के शरण में जाकर गुरु नानक कहते हैं गुरु ज्ञान अंजन सच्ची नेत्र पाइया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गंवाइया। उनके शरण में गया तो ज्ञान हुआ, उनकी सेवा की, परम लाभ। अभी मैं भजन सुन रहा था, आप भी सुन रहे होंगे। ईश्वर देव पितर परिजन से होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। अमित मतलब अनंत। उनकी कृपा को वर्णन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि। पूर्णिया एक जिला है, वहां सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। एक आदमी, जब हम लोग कहते हैं ना श्री सदगुरु महाराज की जय, तो सबने कहा श्री सदगुरु महाराज की जय, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की जय। तो हनुमान जी की जय कहने में मैं कोई बुराई आपको मना नहीं कर रहा, आप करते हैं जो हनुमान जी का, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी का, लेकिन सच्चाई तो बताएंगे ना, कि सच्चाई ना बोलो। तो पूज्यपाद सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज खुद ये शब्द बोले अपने मुंह से कि श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वो क्या बोलता है? हनुमान जी की जय। तुरंत गुरु महाराज जी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। और इसी बात की व्याख्या महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज ने की कि तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे थे? हनुमान चालीसा। वो बोलते हैं कि क्यों गुरुदेव की नहीं कहा, गुरु की तरह कृपा करो। हनुमान जी कृपा करना है तो गुरुदेव की तरह करो। क्यों नहीं कहा कि कृपा करो रघुवीर की नाई, भगवान राम की तरह कृपा करो जो तुम ही सुहाई। आपको जो नहीं कृपा करना है तो कृपा करो गुरुदेव की नाई, क्योंकि कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु की कृपा अपार कृपा है, अमित बलिहार। समुद्र की तरह उनकी कृपा, जैसे समुद्र अथाह है वैसे उनकी कृपा अथाह है। और ऐसी कृपा है कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। सहजो बाई कहते राम तजु पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। ये वो कहते हैं, संत की वाणी है।
तो पूज्यपाद कहते हैं कि लिख तो रहे थे हनुमान चालीसा, तो क्या कहते हैं, श्री गुरुपद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनि जानि के सुमिरो पवन कुमार। ठीक है, सबसे पहले किसकी वंदना की उन्होंने, गुरु की। क्योंकि गुरु की वंदना क्यों की कि गुरु गोविंद है दो खड़े तज काखो लागो पांव। अब बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता, आपने गोविंद बता दिया इसलिए आपकी महिमा है। तो उन्होंने कहा समझ में आ गया, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई क्यों है। तो गुरु महाराज कहते थे हमारे मस्तिष्क हैं, स्पष्ट कर दिया कि गुरु की क्यों इतनी महिमा है। आप पढ़िए, जब माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि महाराज ये जीव बड़ा दुख में पड़ा है, कृपा करो और इसका उद्धार कर दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि ये किनकी कृपा से मुक्त होंगे, इनकी जीव दशा किनकी कृपा से छूटेगी। ये मेरी बात नहीं है, ये स्कंद पुराण की बात है, शिव पार्वती संवाद। क्या कहते हैं वो भगवान शिव, माता पार्वती कहती है तो किनकी कृपा से, बड़ा प्यार से कहते हैं। अब भगवान शिव को मानते हैं तो उनकी बात को भी मान लीजिए, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा आज्ञा है उनकी। क्या कहते हैं वो, देहि ब्रह्म भयो तेयस्मा। वो पूछती है कि केन मार्गेन भो स्वामी देहि ब्रह्म भयो भवे, कि शरीर में जो जीवात्मा आकर के संसार चक्र में फंस गया और जन्म मरण का दुसह दुख भोग रहा है, जन्म दुखा जरा दुखा जाया दुखा पुनः पुनः अंत काले महा दुखा तस्मात् जागृहि जागृहि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है ये कैसे खत्म होगा, इस शरीरस्थ ईश्वर का अंश किस तरह से मुक्ति को प्राप्त करेगा, दुख को समाप्त करेगा। तो भगवान शिव कहते हैं देहि ब्रह्म भवेत यस्मात् तत्कृपार्थम वदामहं सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवनाथ। संशय नहीं रहना चाहिए। कहते हैं समस्त पापों से मुक्त होकर के माइक आवरणों को पार करके परमात्मा से एकता करके अपने जीवन के आवागमन को समाप्त करने की क्षमता अगर किसी की कृपा में है तो केवल और केवल गुरु की कृपा में है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा ही केवल शिष्य को मोक्ष के धाम तक पहुंचा सकता है। इसीलिए कृपा सिंधु नर रूप हरि, और सबसे पहले वंदना गुरु की हुई, कोई संशय नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ने पुनः अगले प्रश्न पर कहा है, जब वो कहा माता पार्वती कहती हैं कि गुरु की कृपा कैसे मिलेगी, तो वहां भी उन्होंने समझाया कि करना क्या है, आपको क्या करना है। वो कहते हैं कि गुरु का नाम आपको जपना है, गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम। ध्यान से सुनिएगा, अगर किन्हीं को शंका हो तो ग्रंथ में जाइए, और कोई भी बात कहूंगा तो उस बात के लिए संतमत का मंच ये दावा के साथ कहता है, इस गौरव के साथ कहता है कि यहाँ न पक्षपात कछु राखो वेद पुराण संतमत भागो। उसका प्रमाण धर्म ग्रंथ में है। कहते हैं गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की मूर्ति का नित्य स्मरण करो, जिसको मानस ध्यान करते हैं। गुरु नामनी सदा जपेत, गुरु के दिए हुए मंत्र का सतत जप करो। गुरु आज्ञा प्रकुर्विता, और भी गुरु ने जो शिक्षा दीक्षा उपदेश किया है उस दीक्षा को अपने जीवन में उतारो, सतत करो, नियमित करो। गुरु रण्यो न भावेत, और तुमको अपने गुरु के सिवा, सदगुरु के सिवा और कुछ नहीं भाना चाहिए, और कहीं तुम्हारी आस्था नहीं होनी चाहिए। आदर सबका करो, लेकिन आस्था कहाँ होगी, गुरु चरणों में।
मोहि दे दो भगति दान सतगुरु हो दाता जी, गुरु रन्यो न भावे। इसीलिए संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु ही हितु जाके गुरु ही पीतु जाके, जाके गुरु ही सुहाई, अति बड़ भागी पुरुष कह में ही सहज परम गति पाए। तो जिनके गुरु हितु हैं, पीतु हैं, मीतु हैं, गुरु ही सुहाई, सहज परम गति पाई, अपने जीवन में इस ज्ञान को प्रमाणित कर देने वाले दिव्य महापुरुष हमारे पूज्य चरण महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे। उसके उदाहरण मैं प्रातः भी कहा कि त्रुटि विहीन 40 वर्ष की सेवा करके और गुरु के इस वाक्य को कि गुरु ही हितु जाके गुरु ही पीतु जाके, जाकर गुरु ही सुहाई, अति बड़ भागी पुरुष का हमें ही सहज परम गति पाई, उसका प्रमाण है कि आज हम उनकी जन्मोत्सव मना रहे हैं। कोई किसी को फ्री में नहीं देता, संसार कर्म को पूजता है। आपने ऐसे कर्म किए तो आपका जय जयकार होगा। ये तो सब कर्म है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कोई अपनी महिमा शब्द में गा करके कितनी दूर पहुंचा सकता है, लेकिन अपने कर्म से सारी दुनिया में अपना डंका बजवा सकता है। कर्म की आवाज बड़ी ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है। बाइबल भी मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है, यहूदी का सरमन ऑफ माउंट्स में एक संवाद है जहां एक संत उपदेश कर रहे हैं, तो एक यहूदी खड़ा होकर कहता है, आप गुरु की क्या महिमा गा रहे हो, जैसे आप ईश्वर की संतान वैसे मैं ईश्वर की संतान। तो हम दोनों ईश्वर की संतान हैं, तो बीच में आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या जरूरत है। देखिए, तो वहां पर लिखा है कि वो संत कहते हैं, ईसा कहते हैं कि गुरु जो होते हैं ना, वो क्या है, एंट्रेंस है। मास्टर इज एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। Whosoever wants enter into the kingdom of God has to go through master। जो भी परमात्मा के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, उसको सदगुरु के द्वार से ही गुजरना होगा। दूसरा कोई नहीं है। आंखियां लागी रहन दो साधो, हृदय नाम संहार, रीझे बुझे साहब तेरा कौन खड़ा है द्वार। कहते हैं जो आपका कपट बंद है ना, ईश्वर की ओर जाने का द्वार, उस द्वार के अंदर में सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाई जो चढ़े आकाशा। कहते हैं गुरु वहीं बैठे हुए तत्व रूप में। आप खटखटाओ द्वार को, नॉक डोर विल ओपन, दरवाजा को खटखटाओ। वहां बैठे हुए संत सदगुरु देखेंगे कि यह बेचैन है अंदर आने के लिए, संसार को छोड़ करके मेरी ओर आने के लिए बेचैन है, तो द्वार खोल देंगे। क्योंकि उन्हीं के द्वार से कोई गुजर सकता है, तभी ईश्वर के घर जा सकता है, वरना कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं कि उनके कृपा के बिना तो कहीं कुछ नहीं होना। प्रातः मैं कहा था कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को कहा कि ना हमिज्या प्रजातिभ्याम तपसा पस्मेन वा अतुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु श्रेया यथा। दुनिया के और किसी धर्म कर्म से और किसी व्रत परिपालन से मेरी कृपा के पात्र कोई नहीं होता। मेरी कृपा का पात्र भगवान ईश्वर की कृपा का पात्र केवल और केवल सदगुरु की सेवा से और गुरु की प्रसन्नता होती है, तो मेरी कृपा होती है। मतलब भगवान भी कृपा करेंगे जब गुरु प्रसन्न होंगे, वरना संसार का भी कुछ आपको उनसे मिलने वाला नहीं है। इसीलिए पूज्यपाद की वाणी में है कि कामधेनु गाय है, पर क्या साधारण गाय है। जितना दूध चाहिए वो आपको देती रहेगी, वो जो चाहिए कामधेनु देती है, जितना चाहिए। कल्प वृक्ष वृक्ष है, लेकिन क्या साधारण वृक्ष है। जो इच्छे सोई फल पाए वाला वृक्ष है ना। जो कामना करते हैं कल्प वृक्ष के पास मिल जाता है। कहते हैं उसी तरह गुरु भी मनुष्य शरीर में होते हैं, पर क्या साधारण मनुष्य हैं? साधारण मनुष्य नहीं है। आपने सुना परम गति देने वाले, और जो ईश्वर नहीं दे सकते
ईश्वर देव पितर पुरजन से होत नहीं हो उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही, गुरु के अमित बलिहार। अब ईश्वर और गुरु दोनों एक ही हैं, लेकिन ईश्वर जब गुरु रूप में आते हैं तब मुक्ति वाला जो उनका काम है मुक्ति देने, गुरु रूप में ईश्वर ही करते हैं। तो तत्वतः दोनों एक ही हैं, यथा गुरु तथा भेषस, यथा भेषस तथा गुरु। मैं जो शंकराचार्य है ना, स्वरूपानंद सरस्वती जी, मेरी एक धर्म सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई। मैं उनके दर्शनार्थ उनके कमरे में गया, बहुत लोग बैठे थे, मैं भी प्रणाम किया। मेरा परिचय उनको ज्ञात हो चुका था सुबह के सत्र में ही। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि संत मत में गुरु को ही इष्ट मानते हैं, उनका ध्यान करते हैं, गुरु का ही ध्यान करते हैं। मैंने बोला जी हाँ। तो क्यों? बहुत सारे हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, माताएं हैं, तो इन सबको छोड़ करके गुरु का ध्यान। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज श्री शंकराचार्य तो वेद वेदांत के सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं और आप सामने हैं, और हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं, वेद से हमारे धर्म की उत्पत्ति है, हम उसी के अनुकूल चलते हैं। तो आपसे बढ़कर के मेरे संशय का निवारण कौन कर सकता है? आप ही मुझे बता दें कि वेद में गुरु को इष्ट मतलब ध्यान के लिए इष्ट का उपयोग के रूप में मान करके, ईश्वर मान करके, ईश्वर रूप मान करके गुरु का ध्यान करने की वैदिक मान्यता है कि नहीं है? तो मेरे प्रश्न में जो मेरा आत्मविश्वास था ना, उनको पूरी तरह समझ में आ गया था कि एक बार मैं अगर ना कर दूं तो इसके पास बहुत सारे वैदिक प्रमाण के होंगे, और तभी इतने बीच में ये मुझसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि है कि नहीं है। वो हंसने लगे और बोलते हैं कि हाँ, गुरु का पवित्र रूप को इष्ट मान करके उनका ध्यान पूजन करने की वैदिक मान्यता है, वैदिक मान्यता है। पर गुरु होना चाहिए, और उन्होंने गुरु महाराज का नाम लेके कहा कि गुरु होना चाहिए महर्षि में ही, परमहंस जैसे, तो उनका ध्यान करने की वैदिक मान्यता है। मतलब जो गुरु पूरे हैं, जो सदाचार में रहते हैं, मुक्ति का मार्ग जानते हैं, उनके ध्यान करने में कोई वैदिक मान्यताओं का विरोध नहीं है, वेद के अनुकूल यह ज्ञान है। तो ये इतना दुर्लभ ज्ञान, अब सदाचार में रहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते हैं, साधन नित्य करते हैं, उनको आप गुरु मान करके उनका ध्यान करते हैं, तो यह वेद के अनुकूल है और यह सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता। आप उस रूप को सीधा अपने मन में टिका सकते हैं। जो मन में जो रूप आपको सामने हो और उसमें आप अपनी वृत्ति को टिका लेते हो, तो उससे बढ़ करके और क्या होगा। तो जो गुरु हैं उनकी अमित बलिहारी, अमित महिमा है। एक ग्रंथ है, सारे ग्रंथों में माता पार्वती को भगवान शिव ने उपदेश किया, लेकिन एक ग्रंथ है जिसका नाम है रुद्रयामन। उस ग्रंथ में भगवान शिव को माता पार्वती ने ही उपदेश कर दिया है। और ये उपदेश इस तरह है कि आप बहुत सुने हैं ना हमसे, तो आप समझिए कि आपको हमने बहुत सुनाया और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा बताइए, बहुत सुने, क्या सुने? तो पूछते हैं कि सबसे बड़ी बढ़कर किनकी भक्ति है? तो हम माता पार्वती कहती है, गुरु भक्तया परो नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः गुरु पूजा बिना नाथम कोटि पुण्यम वृथा भवे। कि गुरु भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, समस्त धर्म शास्त्रों का सार है। गुरु पूजा बिना नाथम,
अब बिना गुरु पूजा किए गुरु के शरण में गए, आप बहुत तरह के धर्म कर्म किए, वृथा भवेत। और इसलिए लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा, बिना गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता, और लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध गुरु बिनु, वृथा जीव जग जाता। तो गुरु के शरण में वो कहते हैं कि देखो शरण में रहो, लेकिन उनके ज्ञान के शरण में रहो तो उनके ज्ञान से पहले विवेक का निर्मल नेत्र खुल जाएगा। तो क्या मनुष्य का लक्ष्य है, और जीवन के लक्ष्य के साथ साथ मोक्ष के सही मार्ग को जान पाओगे कि देव को पूज के हिंदू मर गए, तुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हु न मुक्ति पाई। जोग जुगति करे जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। जैसे शरण में संत के जाएंगे, वो बाहर भरमन बाल खेल जैसन कह करके आपको कहेगा अभियंतर धसु हो, अपने अंदर की ओर चलो, निस्तन में खोज सज्जन, ईश्वर सर्वभूतेषु सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कह करके आपको कहेंगे अपने अंदर की ओर हो जाओ। ये गुरु जो सच्चे होते हैं वो बाहर की ओर नहीं भेज करके अंदर की ओर चलने के लिए कहते हैं, ये उनकी महिमा होती है। और समझा देते हैं कि अंदर में चल के ही वो मिलने वाले हैं, बाहर भटकते रह जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। बाहर नहीं भटकना है, अंदर की ओर होना है। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की परख है कि वो आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि अज्ञान अंधेर गंवाइया, प्रगति ज्योति ज्योति मह जाता, अंतः प्रकाश अंतर्नाद आपको अपने अंदर में मिल जाए, और अनंत ब्रह्म का अनुभूति आपको अपने अंदर में हो जाए। सब कुछ घर में ही बाहर नाही, ऐसा ज्ञान देने वाला संत सदगुरु होते हैं। तो विवेक की निर्मल नेत्र के साथ साथ ये जो श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, ये भी नेत्र खोलते हैं। 5 तरह की दृष्टियों का वर्णन है। पहले को कहते हैं जागृत की दृष्टि, जो अभी हम सबके पास है, इस जगत का ज्ञान हो रहा है। दूसरा स्वप्न की दृष्टि, स्वप्नावस्था में आप कुछ देखते हैं। तीसरी दृष्टि है जिसको मानस दृष्टि कहते हैं, मन में बैठे बैठे देखे हुए दृश्यों को आप याद करने लगते हैं, उसको कहते हैं मानस दृष्टि। चौथी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि गुरु की दी हुई मणिगण ज्योति है ना, ये गुरुपद नख बिंदु तक अपनी दृष्टि को जो ले जाता है, अर्थात जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि के और मानस दृष्टि, तीनों दृष्टियों को जो निरुद्ध कर लेता है, युगल दृष्टि धारों को जोड़ने में सफल हो जाता है, एक बिंदुता पर पहुंच करके सहजता से ही वह अपने दिव्य दृष्टि को खोलने में सफल हो जाता है। और जिनकी गुरु की कृपा से ये युक्ति से ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह दिव्य लोकों का दर्शन करने लगता है। समस्त लोक लोकांतर बैठे बैठे वो देखता है, ब्रह्मलोक जितने लोक लोकांतर है सब देखता है। ये दिव्य दृष्टि की महिमा है। भगवान कृष्ण के विराट रूप को जैसे अर्जुन ने देखा था, सदगुरु महाराज कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे अंदर में दिव्य दृष्टि होगी, ज्योति मंडल में प्रवेश करोगे, आंख बंद करने पर जो घोर अंधकार है, गुरु के ज्ञानांजन से जब तुम्हारी अंदर की दृष्टि खुलेगी तो ज्योति मंडल धंसिधाय के निर्खत बैराटी हो, आप भी परमात्मा के दिव्य विराट रूप का दर्शन करोगे। लेकिन आत्मबोध से अब भी दूर हो, वो आत्मदृष्टि के लिए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। मोक्ष तो वही होता है। एक संस्था है कलकत्ता के बेस्ट, वहां मैं गया था, और जब मैं दिव्य दृष्टि से आगे के बात को वो लोग मानते नहीं, मैंने उनसे कहा कि भगवान कृष्ण का पूरे संग रहने का अवसर अर्जुन को मिला, सारथी बनाने का अवसर मिला, उनके विराट दिव्य रूपों का दर्शन करने का अवसर मिला। उसके बाद भी महाभारत में जिसका अंश गीता है, उसी की में लिखा है स्वर्गारोहण पर्व में कि अर्जुन को कुछ काल के लिए नरक और फिर स्वर्ग मिला जाने के लिए, जिस स्वर्ग के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि स्वर्ग शाश्वत नहीं है,
भगवान राम ने कहा स्वर्गो स्वर्ग अंत दुखदाई, और साफ साफ उसी महाभारत उसी प्रसंग में लिखा हुआ है कि आप का स्वर्ग से पतन हो जाएगा। तो पतन होगा तो क्या होगा, बड़ा दुख होगा। इसीलिए तस्मात् स्वर्ग न कामये पतानन्ते महादुःखम परिताप सुदारुणः स्वर्गाभाजस्यरन्ति तस्मात् स्वर्ग न कामये। तो आप स्वर्ग की कामना ना करो, क्योंकि वहां से पतन होगा। तो कहां क्या चाहो, यद गत्वा न निवर्तन्ते वाली बात है, जहां जाकर फिर आना ना पड़े। यद गत्वा न व्यथन्ति चरन्ति, जहां जाकर कोई दुख ना हो, न कोई शोक हो, न संताप हो, तत्तम स्थान मध्यंतम मार्गेश्यामि केवलम। अगर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है तो स्पष्ट वहां पर उपदेश हो रहा है कि जिस स्थान पर जाकर कोई शोक संताप दुख और आवागमन न हो, परमात्मा के उस परम धाम पर जाने का मार्ग को ही जान लेना चाहिए, जिसको मैं कल अपराह्न में कहा था, स्व साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार जो आपके शरीर में है। तो पांचवी दृष्टि जो है वो आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि ये गुरु के ज्ञान से मिलता है। इतना दिव्य ज्ञान है संत मत का कि बड़े बड़े सुरमा, एक बड़े सुरमा रामायणाचार्य कुप्पा घाट में आए थे। उनसे पूजपाद महर्षि संत शिवी जी महाराज ने पूछा कि रामायण में मुझे एक शंका है, आपको तो रामायण याद होगा। कहा पूरे रामायण कंठस्थ है। साधारण सा सवाल उन्होंने किया कि और एक गुरुपुत मत सबने कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। थोड़ा इसकी व्याख्या कर दीजिए। देखिए अटक कहते हैं कि तो बहुत सीधा अर्थ है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जो शंकर का भजन नहीं करेगा वो मेरी भक्ति नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें गुप्त मत क्या है, ये तो सब कुछ स्पष्ट है। तब कहते हैं अच्छा ये बताइए कि लक्ष्मण जी हनुमान जी दोनों राम भक्त थे कि नहीं थे? तो कहा कि अरे उनसे बड़ा राम भक्त कौन था, उनसे बड़ा राम भक्त कौन होगा। लक्ष्मण जी ने सब कुछ त्याग दिया राम की सेवा के लिए, हनुमान जी अन्य सेवक थे। तो इस चौपाई के हिसाब से उन दोनों को शिव भक्त होना चाहिए। तो हाँ, तो कहे लेकिन हनुमान जी और लक्ष्मण जी शिव भक्त होने के जगह भगवान शंकर को तो चुनौती दे रहे हैं। भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं जो सत शंकर करहि सहाय तदपि हतौ रघुबीर दोहाई, कि 100 शंकर भी आ जाके मेघनाद के पक्ष में युद्ध में खड़ा हुआ तब भी मैं शंकर को मारू, मेघनाद को आज बिना मारे नहीं रहूंगा। तो चुनौती कर दिया। और हनुमान जी तो 1000 कह दिया। सुनो 10 कंठ कहूं पन रोपी, राम विमुख त्राता नहीं गोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राख न सकहि राम कर द्रोही। हजारों शंकर भी मिलकर तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, तुम्हारा नाश होना तय है। अब भगवान राम ने स्वयं कहा सुग्रीव से, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ये कहीं बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। वो चला जाए ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में भी, एक बाण से मैं बाली का विनाश कर दूंगा, निश्चिंत रहो। तो ये तो शिव को चुनौती देने वाले शंकर को ये राम भक्त नहीं है। तो बोलिए, तो शांत हो गए। कहते हैं महाराज हम इस पर चिंतन नहीं किए, इस पर चिंतन नहीं किए। ये संत मत चिंतन करता है, ये खोद खोद के निकालता है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विवेक नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। ये वेद पुराण जो है ना पर्वत की तरह हैं, अनेक रत्न इसमें छिपे हुए हैं। गुरु के दिए हुए ज्ञान और विवेक से, गुरु के दिए हुए ज्ञान से अपने अंदर की दृष्टि को खोलने का प्रयास करके जो दृष्टि खोल लेता है ना, वो परमात्मा रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। बिना गुरु के शरण में गए ग्रंथ में सब कुछ है लेकिन नहीं मिलने वाला है। तो कहा क्या है ये? मौन हो गए।
महाराज चिंतन नहीं किया। तब हुजूर ने उनको बताया कि शंकर समकर है, वहां पर वर्ण होता है। वर्ण मतलब दो विभिन्न जातियों का उत्पन्न। तो ये ईड़ा और पिंगला दो रजोगुनी तमोगुनी दृष्टि धारे हैं। दोनों को आपस में जब जोड़ते हैं ना, तो उससे अंतः प्रकाश होता है। और जिसको अंतः प्रकाश होता है उसको अंतर्नाद मिलता है, वो परमात्मा की ओर हो जाता है और उसकी सच्ची भक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। जिसको छठ दमशील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा भगवान राम ने नवधा भक्ति में कहा है कि मेरे पाने का ये उपाय है। तो दृष्टि की युगल धारों को आपस में मिला देने से अंतः प्रकाश होता है, सुषुम्ना नाड़ी उन्मेष हो जाती है। यहाँ शंकर का एक अर्थ कल्याणकारी भी है। तो कल्याणकारी भक्ति, ईश्वर की कल्याणकारी भक्ति चाहते हो तो युगल दृष्टि धारों को एक करो। ये गुप्त मत है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी गुप्त है। जैसे वहां जाते हैं ना प्रयाग, तो गंगा जमुना दिखती है लेकिन सुषुम्ना सरस्वती नहीं दिखती। तो कहते हैं सुषुम्ना सॉरी सरस्वती अंदर अंदर है। उसी तरह ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पाप प्रमुच्यते। मध्य नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं, जो दोनों युगल दृष्टि धारों को एक करता है। एक दृष्टि करी संसर जाने योगी कहिए सोई। बाइबिल में भी लिखा है जब तुम्हारी दोनों दृष्टि धारें एक होगी तो संपूर्ण शरीर उजियाला होगा। तो अंत प्रकाश हो जाता है। कहते हैं ये है यहाँ पर, और एक गुप्त मत सब ही कर जोरी। नहीं तो आप फूल पान प्रसाद उधर भी चढ़ाइएगा और इधर भी चढ़ाइएगा और सोचिएगा कि हमको हमारा कल्याण हो गया, और कल्याण होने वाला नहीं है। तो संत मत इतना गूढ़ है कि एक मैं जहां गया था धर्म सम्मेलन में, वहां एक बड़े महापुरुष का प्रतिनिधि थे, वो आए थे। तो मेरा परिचय कराया गया कि इनसे आप मिले हैं। मुझसे उनको मिलवाया। तो मैं उस दिन तो मैं वो उनका परिचय किया, कहा ये हैं, इनसे मिलिए। तो हम दोनों आदमी जिस होटल में ठहरे थे ना, उसी के गार्डन में, पूल साइड गार्डन में टहल रहे थे रात में। तो वो कहते हैं मिलिए। मिलाने वाले वो बड़े सुरमा हैं, गीता पर बोलने वाले, उनके साथ भी मेरी वार्ता हुई थी। तो वो कहते हैं इनसे मिलिए। तो जो सामने थे वो कहते हैं हेलो आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। अब आप लोग समझ गए, आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये बोलने वाले थे मेरे बारे में कि ये संत मत से हैं। तो मैं पहले ही बोल गया आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ डाइंग। आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ डाइंग। तो ये हमको कहते हैं कि आर्ट ऑफ डाइंग ये क्या है भाई? आर्ट ऑफ लिविंग सिखाओ, ये आर्ट ऑफ डाइंग क्यों सिखा रहे हो? आर्ट ऑफ डाइंग क्या सिखाना है? सबको तो एक दिन मरना ही है, ना भी सिखाओ तो मर जाएंगे। हमने बोला महाराज जी गीता के इतने बड़े ज्ञानी और आप ऐसे बोल रहे हैं। आर्ट ऑफ डाइंग जिसको नहीं आएगा वो आर्ट ऑफ लिविंग कभी नहीं जान सकता। लिख लो, इस संसार में जो जीते जी मरने की कला नहीं जानता है, वो संसार में कभी सुख से नहीं जी सकता है। संसार में सुख से जीना है ना। तो मैं कह रहा था ना कि भारतीय दर्शन को पढ़ने के बाद शोपेनहावर ने कहा कि पहले उनके सोच थे कि दुनिया में जो कोई कहीं कुछ सोचता है वो यूनान के दर्शन से ही सोचता है। मतलब यूनान का दर्शन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दर्शन है। लेकिन भारत के उपनिषदों को जब उसने अध्ययन किया वेदांत को, तो कहा कि जिसको मैं समझ रहा था दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दर्शन है, वो भारतीय ऊंचाई के, भारतीय ऋषियों के दर्शन के सामने बहुत बचा है। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, जीते जी मरना सीख लो। One who knows how to die
कैन ओनली लीड हिज लाइफ पीसफुली। जो मरने की जीते जी कला जान जाता है वही जीने की कला जानता है। आप लोग ये भी सुने होंगे कि श्री श्री के साथ में पूज्य श्री महर्षि हरिनंदन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बैठे हुए थे, और जब पत्रकारों ने कहा कि एक एक शब्द में आप लोग बताइए कि संत के क्या काम है, तो श्री श्री ने कहा कि संत का काम है हंसो और हंसाओ। अब पूज्य श्री महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से पूछा कि आप बताइए संत का क्या काम है, तो ये कहते हैं न फंसो न फंसाओ, न फंसो न फंसाओ। न संसार में आप फंसिए और न किसी को फंसने दीजिए। तो वह रास्ता संत जानते हैं जिस राह से चल करके वो जम के पास को काटे होते हैं, और वही राह बता देते हैं जिस पर चल के आप जम जाल को काट दोगे। गुरु काटे जम जाला है ना, जम जाल काट देते हैं, वो खुद काटे हुए रहते हैं और आपको राह बता देंगे कि आप इस जम के जाल को काट के निकल जाओगे। हंसा काया संग हुए आवा, जाता जोगी की नहु न पावा, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं। तो ये काम करते हैं। तो हमने उनको कहा आर्ट ऑफ डाइंग, भाई जब तक मरने की कला नहीं सीखोगे, गुरु नानक कहते हैं नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए, मर जीते जी मर जाओ ऐसा तुम योग कमा लो। और एक संत हुए मौलाना रूम, वो कहते हैं मौतू कुलबंत मौतू, मरने से पहले जो मर गया, मरना जान गया, वही मोक्ष का अधिकारी हो गया। तो जीते जी मरने की कला पहले जानो, तब जीवन में सुखी हो जाओगे। आर्ट ऑफ डाइंग ही आर्ट ऑफ लिविंग का आधार है, वरना इस संसार में इतनी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी कि आपके जीवन के सुख को दुख में तुरंत बदल देगा। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत जगत बिटप की रीति। तो कहते हैं ये आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? मैंने कहा बस यही तो असली ज्ञान है, आर्ट ऑफ डाइंग। संत मत सिखा देता है। कबीर कहते हैं मरना है दुई भांति का, मरे जो जाने कोय, और राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना हो। मरने की कला, एक मरना साधारण मरना है जिसमें आप आंख से निकलते हो या कान से या मुंह से, 9 द्वार हैं शरीर के, उसमें से साधारण मृत्यु में जीव निकलता है। और इन 9 द्वारों में जब रहता है तो 9 द्वार 10 4 इंद्रिन में भाव दुख सहु अपार, मोहिन दे दो भक्ति दान। तो 9 द्वार वाले शरीर में जब रहेंगे ना तो दुख में रहेंगे। और 9 द्वार में से आप किसी द्वार से निकलिएगा तो ये 9 के 9 द्वार जम के द्वार हैं, और 9 में से किसी द्वार से आंख कान नाक कहीं से जीव निकलेगा उसको जम पकड़ लेता है। और एक तो अंधेरी कोठरीता में दियो न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चला कोई संग न साथी हो। पूज्यपाद कहते थे जब तक तम है तब तक जम है। आंख बंद करके अंधकार देख रहे हो, ये जम का रूप है अंधेरा, जम पकड़ेगा। तो राम के द्वार से निकल जाओ, वही मोक्ष का द्वार है। वो बिना गुरु के कोई खोल नहीं सकता है। वो गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार, भजो साधु गुरु है। ये गुरु के ज्ञान से होता है। तब मैंने कहा महाराज जी, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले निचय व भ्रूर मध्य प्राणम आवश्यक सम्मत सतम परम पुरुष मोपैति दिव्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब शरीर का अंत काल आता है तो अपने भ्रिकुटी के मध्य में 10वें द्वार में भक्ति युक्त होकर योग बल से जो अपनी चेतना को स्थिर करके और उस द्वार से निकल जाता है, हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम पर पहुंचता है, जहां जाने के बाद इस दुख में संसार में फिर नहीं आता है। तो जो इस मार्ग को प्रवेश कर गया वो आर्ट ऑफ डाइंग जान गया, राम द्वार से निकलना जान गया, तो उसके शरीर पर संसार में अनेक तरह की विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन शरीर पर बड़ा से बड़ा कष्ट आ जाए, वो अपने शरीर के 10वें द्वार से होकर ब्रह्मांड की ओर चला जाता है और उसके शरीर पर कोई कष्ट अनुभव नहीं होता।
आप जानते होंगे जलांधर नाथ जोगी समाधि में थे, चोर एक राजा के महल में चोरी करके भाग गए थे, उनका पीछा करते हुए लोग गए और चोर जो है उनके गले में एक हार डाल दिए, क्योंकि चोर जब चोरी करने जा रहे थे उनको ध्यान पर बैठे देखकर कहा है बाबा आज अगर हम चोरी में राजमहल में सफल हो गए तो सबसे कीमती हार आपको गिफ्ट कर देंगे। और वो बेचारे ध्यान में बैठे हैं। हम लोग बड़े चालाक हैं, जाते हैं मंदिर, एक भिखारी बाहर भीख मांग रहा था, एक आदमी को गया तो बोला महाराज कृपा करो 10 रुपया दो, 5 रुपया दो। कहा मूर्ख कहीं का, अपने कर्म पर भरोसा करो, बाहुबल पर विश्वास करो, मेहनत करके कमाओ, कहां आए हो भिक्षा मांगता है। वो कहा महाराज हमारी भिखमंगापन तो तुमको दिखता है और हम कि कमाओ और खाओ, आप अभी मंदिर में जाएंगे 10 का नोट चढ़ाएंगे और कहेंगे कंपनी को करोड़ों का लाभ दे देना भगवान, तो आप भिखारी नहीं हो। हमारा ही केवल भिखारीपन दिखता है, अपना भी देखो, अपना भी देखो। तो हम चढ़ा देते हैं 10 रुपया और कहते हैं कि करोड़ों दे दीजिए, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, मांगो ऐसा कि मांग ही खत्म हो जाए, मांग ही खत्म हो जाए। गुरु यही सिखाते हैं कि मांगो कि मांग खत्म हो जाए। क्या कुछ मांग रहे हो? जो तुमको सब कुछ दे सकता है, जो तुमको अनंत दे सकता है, तुम उससे थोड़ा क्यों मांग रहे हो? तुम मांग बंद करो, वो तुमको महाराजा बना देगा। मैं पढ़ा लाओत्से की कहानी की, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, शमशान घाट से गुजरते समय उनके पैर लग गए एक मुर्दे की खोपड़ी में, तो वहां लाओत्से एकदम से उस खोपड़ी के सामने दंडवत हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं कि क्षमा करना भाई, गलती हो गई, माफ कर देना। तो लोगों उनके शिष्यों ने कहा ये खोपड़ी से क्यों माफी मांग रहे हो? कहा कि बस ये मुर्दा हो गया है, अगर ये जिंदा होता और इसके सिर में मेरे पैर लग गए होते तो ये मेरे साथ क्या किया होता तुम्हें पता है? पता है क्या किया होता? कहा कि हाँ महाराज, शरीर में ठोकर लग जाए तो आदमी लड़ पड़ते हैं, सिर में लात लग जाए तो मेरा दम निकाल देता, लेकिन लात लग गई है मेरी, पर इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई विवाद नहीं है, इसीलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। तब मुड़ते हुए अपने शिष्यों से कहा कि देखो ये खोपड़ी जिस तरह मृतक अवस्था में आकर के चरण लग जाने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि अभी देने की इसमें सामर्थ्य ही नहीं है। जब यह जीवित शरीर के साथ जीवित था, उस दिन इसी तरह चरण लग जाने से इसके अंदर इस मुर्दे की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, तो ये जिस ऊंचाई पर होता उस ऊंचाई का तुम अंदाज नहीं कर सकते हो। और ये खोपड़ी इस तरह यहाँ शमशान घाट में लात किसी का खाने के लिए नहीं होती, कहीं आदर के साथ दफनाई गई होती या जलाई गई होती, वहां स्मारक होता और दुनिया वहां सजदे करने जाती। बस जीते जी मरना सीख नहीं सका। और तब अपने शिष्यों से कहा, मैं बार बार यही तो कहता हूं, ड्रॉप योर माइंड, आई विल मेक यू द किंग ऑफ द यूनिवर्स। तुम एक बार अपने अहंकार को मेरे सामने छोड़कर अपने आप को मुर्दावत बना लो। निंदा स्तुति दोनों त्यागे और मान अपमाना। निंदा स्तुति मान अपमान मुर्दे में कुछ नहीं होता। कहा तुम अपने आप को जब गुरु के चरण में इस तरह करके समर्पित कर दोगे तो मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि का सिरमौर बना दूंगा, मालिक बना दूंगा, ईश्वर बना दूंगा। क्योंकि जीव को ईश्वर बन जाना ही उसकी मुक्ति है और यही हमारा मोक्ष का राह है और वही हमारा लक्ष्य है कि हम परमात्मा को पा लें, परमात्मा से एक होकर परमात्मा हो जाए। तो मैंने कहा आर्ट ऑफ डाइंग जब तक नहीं आएगा कि जीते जी इस पिंड से ब्रह्मांड की ओर कैसे जाते हैं, तब तक आप इस संसार में सुख का जीवन नहीं जी सकते। सत्संग से अवश्य विवेक होता है तो विवेक की दृष्टि खुलती है, और जब आत्म दृष्टि खुलती है, पांचवी दृष्टि खुल जाती है गुरु के ज्ञान कृपा से, उस कृपा सिंधु नर रूप हरि के कृपा से, तो आपकी स्थिति क्या होती है?
वो आत्म दृष्टि से आत्मज्ञान और सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होने लगता है। जड़ चेतन जग जीव जता सगर राम में जाने, बंदों सबके पद कमल जोड़ी जीव सदा जो पानी। जड़ चेतन जितने जीव हैं सब राममय हैं, परमात्मा सब जगह है। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूं एक तिल ना होत जुदाही। उसको देखने की आपकी शक्ति आ जाएगी। जो कण कण में छिपा हुआ है वो आपके लिए अब छिपा हुआ नहीं होगा। आत्म दृष्टि जैसे आती है, कबीर कहते हैं मैं तो लखाती हूँ लोक में, तू कहे अलेख, असार शब्द जाने बिना धोखे पहिरे भेख। नादानुसंधान करके जिसने अंतर में परमात्मा ध्वनि को, उस सृष्टि के लिए हुई प्रथम ध्वनि, प्रथम जो स्फुटित पराधारा है, उस ईश्वर का जो मौज हुआ कि एक हूं बहुत हो जाऊं, उसके लिए जो उसके अंदर में एक ध्वनि हुआ, आनंदमयी ध्वनि, उस आनंदमयी ध्वनि को हम ग्रहण करते हैं तो आत्म दृष्टि खुल जाती है। और सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहतनाथ, जीव ब्रह्म हो जाते हैं पावे अपनी याद। वो दृष्टि खुल जाती है, सब सियाराममय हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। संत मत आपको सदगुरु यही दृष्टि देते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं गुरु ज्ञानांजन देते हैं, सच्चे नेत्र खोलिया अज्ञान अंधकार नसाया, और ज्योति से ज्योति मिला मन मानिया, हरिदर शोभा पावनिया। ये शरीरस्थ चेतन जो है वो अनंत चेतन से मिला। ये चेतन आत्मा उस अनंत सत्ता से एक में हुआ। हरि के दरबार में आपकी शोभा हो गई, आप हरि दर के अधिकारी हो गए हैं, उस पद के अधिकारी हो गए, तो दृष्टि उनकी मिलती है। एक संत थे, उनके झोपड़ी में रात में एक चोर घुसा। चोर आया, उसने सीधा आकर के एक चाकू निकाला और कहा कि जितना पैसा है महाराज जी निकाल दो। तो महाराज जी ने कहा कि तुमको पैसा चाहिए तो चाकू क्यों दिखा रहे हो, पैसा ले लो। चाकू मोड़ो, मोड़ लिया, कहा बैठो पैसा चाहिए तो हाँ ठीक है, वहां हम पैसा रखे हुए हैं, ले लो, सारा पैसा वहां रखा हुआ है, ले लो। ले लिया, कहा सुनो उसमें से 200 रुपया दे दो, हमको जाना है कल कहीं कार्यक्रम में, किराया नहीं है, दे दो, बाकी ले लो। 10,000 रुपये था, ले लिया। फिर जाने लगा, कहा सुनो, कहा जी, कहा देखो तुम आए हमसे पैसा मांगा, हम बिना किसी विरोध के तुमको पैसा दे दिए, तो इतना तो कम से कम तुम्हारे अंदर संस्कार होने चाहिए कि मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। एटलीस्ट यू से मी थैंक्स, थैंक्स तो कहते जाओ, धन्यवाद तो देते जाओ। कहा ठीक है, धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, कहा जाओ, चला गया। थोड़ा समय बीता, पुलिस पकड़ ली, बेचारा पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो पुलिस ने उसकी जब थोड़ी बहुत पिटाई की, बता कहाँ कहाँ चोरी किया, तो सब जगह का नाम बताया। उसका भी केस बना कि महात्मा जी के कुटिया में 10,000 चुराया था। जब केस बन गया, अदालत में बुलाया गया कि पहचानिए आपका सामान चोरी किया था, यही चोर है कि नहीं है। कहा ठीक है। गया, देखा, कहा कि इसको पहचानते हैं, आपके कुटिया में चोरी करने आया था। बोला कौन? बोला चोरी करने आया था। बोला पुलिस तो लिखी है, सौंपी है इस पर उस चोरी का मामला। कहा क्या बात करते हैं, अरे चोर कभी किसी को आकर के थैंक यू कहता है? ये मेरे पास आया, इसको पैसों की जरूरत थी, पैसा मांगा, हमने इसको दे दिया, किराए भर कर रख लिया। जाते जाते इसने मदद करने के लिए मुझे धन्यवाद भी कहा और प्रणाम भी किया। किसने कह दिया ये चोर है और चोरी करने आया? कहा इतने नामी, इतने प्रसिद्ध, इतने ऊंचे दस्तर के महात्मा कह रहे हैं कि चोर नहीं है, ये तो भला आदमी है, ये चोर नहीं है, भला आदमी है, तो ये चोर नहीं होगा। जज रिहा कर दिया, छोड़ दिया। चोर निकला, आया,
कहा महाराज हम तो चोर हैं, चोरी ही करने गए थे और आपको हमने चाकू भी दिखाया, चोरी की, फिर भी अदालत में आपने झूठ क्यों बोला? कहा बेटा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं संत हूं, झूठ नहीं बोलता। तो फिर आपने कहा कि चोर नहीं है। कहा बेटा मेरे अंदर का जिस दिन चोर मर गया ना, उस दिन के बाद मुझे दुनिया में कोई चोर नजर नहीं आता, कोई चोर नजर नहीं। जिन्होंने रामानुजाचार्य नई उम्र के थे, हमारे यहाँ के जो दर्शन है उनमें एक दर्शन के आचार्य हैं वो शुद्धाद्वैत के, तो उन्होंने जवानी में स्नान करके उधर से आ रहे थे और इधर से एक बूढ़ी योगी थी, बड़ी उनकी ऊंची साधना थी, वो स्नान करने जा रहे थे। तो वो कहते हैं कि माता जी थोड़ा उधर से रास्ता सांकरा था, ऐसे सट गए, कहा माता जी थोड़ा संभल के निकलिएगा। वो पहुंची भी थी, वो पूछती है कि क्या बात है, मुझसे इतना अलग भागने का मतलब? तो मैं स्नान करके आ रहा हूं, अभी आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपका स्पर्श से पवित्र हो जाऊंगा। तो कहती है बेटा अपवित्रता अपनी दृष्टि में होती है, मुझे तो सर्वत्र एक ही एक परम पवित्र पुरुष नजर आता है, सर्वत्र एक ही एक परम पुरुष, पवित्र परम पुरुष नजर आता है। तो जिसको आत्मदृष्टि होती है गुरु की कृपा से, उसको सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। और इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी वही होता है जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तनी सुनी चव सौभाग्य च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, चंडाल, सब में जो एक ही एक तत्व को देखने वाली दृष्टि प्राप्त कर लेता है। नैन दियो जब देखन को सब में पलट, सब में प्रभु देत दिखाई। पलटू साहब कहते हैं गुरु ने कृपा की और ऐसी दृष्टि दी तो हमें सब में अब प्रभु दिखने लगे, सब में प्रभु दिखने लगे, परमात्मा दिखने लगे, आत्मदृष्टि। तो गुरु की कृपा होती है, आत्मदृष्टि होती है। आत्मदृष्टि होते ही आत्मज्ञान और परमात्मा हमसे छिपे नहीं रहते। हम तो लखाती हूँ लेख में, तीनों लोक में सर्वत्र एक ही एक ब्रह्म का दर्शन होता है। तो श्यामाचरण ने कहा कि जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान को पकड़ के रखो, अब कहीं भी रहोगे तो उससे वो दृष्टि तुमको मिलती जाएगी जिस दृष्टि से तुम एक दिन परमात्मा को देख लोगे। इसीलिए कहा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु की सेवा में सबसे ऊंची बात है गुरु के बताए हुए युक्ति और तरीके से अपने आप को जीना सीखना। जो अपने को उस तरह से रखे, उन्होंने अपने आप को इतना महान बनाया और हम लोगों के बीच इतनी प्रसिद्धि हुई, उनकी कृपा से लाखों निहाल हुए और आज हम लोग यहाँ उनकी पावन जयंती समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए। तो मैं कितना कहूँ, आप लोग सुनने में भी कम नहीं हैं, बड़े शांति से सुनते हैं। तो संत मत बड़ा दुर्लभ ज्ञान का मत है और ये शुद्ध वैदिक मत है। वैदिक मतलब जो हमारा परंपरागत प्राचीन ऋषियों की स्थापित किया हुआ वेद के विधानों के अनुकूल है, उसमें हम लोग उस मत को प्रचारित करते हैं, उस ज्ञान को प्रचारित करते हैं। और इसीलिए सारे बड़े बड़े विद्वान लोगों के बीच चर्चा हो रही थी कि जो एक लिखा हुआ हमारे ग्रंथ में एक श्लोक है, मैं श्री अवधेशानंद गिरी जी से भी पूछा इस बारे में कि महाराज जी ये जो लिखा हुआ है गो मांस भोजियन नित्यम पिवेद मरवारुणिम तमहम मन्य कुलीनम इतरम इतरे कुलघात का गो मांस भोजनम महापाप नाशकम, कि गो मांस का भक्षण करने वाला कुलीन होता है, कुलीन कहलाता है, बाकी कुल घातक है।
तो ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो जवाब मिला, और भी दो महापुरुष थे, जवाब मिला कि एक अंग्रेज जो था उसने इसमें भारतीय संस्कृत को सीख करके भारतीय दर्शन में जोड़ घटाव कर दिया, जोड़ घटाव कर दिया। मैंने कहा कि ऐसे तब तो और आप कुछ कहेंगे तो हम कह देंगे कि ये भी उसी अंग्रेज ने जोड़ घटाव कर दिया। तो ग्रंथ को, इस पर तो विवाद चलता रहेगा और इसको कहेंगे लोग अपने अनुकूल विचार करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? ये गोमांस भोजन करने वाला कुलीन होता है, इसकी व्याख्या तो ये कौन व्याख्या करेगा? इसकी व्याख्या संत मत बताता है कि गोमांस का मतलब गाय का मांस नहीं है। गो मतलब इंद्रियां होती है, और इंद्रियों में जो चेतन की धार है ना, उसको गोमांस कहते हैं। अब देखिए, दिल्ली में एक आए थे, संघ का यह केंद्रीय कार्यालय है, वहां संघ के एक बिहार झारखंड के जो उधर प्रचारक हैं वो आए थे, उनके साथ और भी एक लोग थे। तो कुछ चर्चा होने लगी दिल्ली आश्रम में, मैं बैठा हुआ था। तो कहा कि आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है कुमारिका मांसम, ऋषभ और दो, ऋषभ मतलब बैल, बैल का मांस का उपयोग करते हैं मेडिसिन बनाने में। कुमारिका मांसम मतलब कुमारी लड़की का शरीर का मांस को दूध में मिला करके उससे बनता है। तो हम वहां बोले कि नहीं नहीं, ये कुमारिका जो है ना, घृत कुमारी के लिए कहा है। घृत कुमारी पौधा है ना, जिसको आप एलोवेरा बोलते हैं, उसमें दूध मिला करके बनाते हैं और उसको खाते हैं तो कई रोग ठीक होता है। वो वृषभ वहां बैल के लिए नहीं है, वहां एक जड़ी का नाम है, वैसे अश्वगंधा एक जड़ी है, तो वहां अश्व कह दिया तो अंश मांसम मतलब क्या हुआ? वो जो अंदर का जो गूदा है ना, उसको मांस कहा, कुमारिका मांसम, घृत कुमारी का मांस, लेयर हटा दो। तो बोलता है एक विद्यार्थी कि ऐसे तो घृत कुमारी क्यों नहीं लिखा, कुमारिका मांसम मतलब कुमारी कन्या का मांस, और बैल अश्व मांसम मतलब बैल का मांस। तो हम उसको बोले, अच्छा एक बात बताओ, हम तुमको बोलेंगे कि आज तुमको लेडीज फिंगर की सब्जी खिला रहे हैं, तो तुम खाओगे कि अंग्रेज के औलाद भाग जाओगे? हमको बताओ तो। तुम्हारा लेडीज फिंगर भिंडी हो सकता है, मतलब आपके लेडीज फिंगर का मतलब भिंडी, और हमारा कुमारिका मांस का मतलब घृत कुमारी का मांस नहीं होगा। ये द्विभाषिया वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? हॉट डॉग खाते हैं, जानते हैं ना, आप लोग खाते होंगे, बड़े लोग दिख रहे हैं। हॉट डॉग खाओगे, जो पढ़ा लिखा कम होगा कहेगा हॉट डॉग, हॉट मतलब गरम गरम कुत्ता, दौड़ेगा मारने आपको। हॉट डॉग बिस्कुट है, पाव है ना एक, तो पाव आपका हॉट डॉग पाव रोटी हो जाता है, आपका लेडीज फिंगर भिंडी हो जाता है, और हमारा कुमारिका मांस मतलब लड़की के शरीर का मांस का, और अश्वगंधा का मांस, अश्व का मांस मतलब अश्वगंधा जड़ी नहीं, घोड़ा का मांस। तो ये दो अर्थ नहीं चलेगा। ये शास्त्र की भाषा है ना, उसको आपको समझना होगा। तो गोमांसम का मतलब क्या है? गो मन इंद्रियां, इंद्रियों में जो चेतन की धारा है ना, उसके अंदर में आंख जीव केंद्र में रहता है ना, दोनों आंखों के मध्य, वहां से चेतन की धारा पूरे शरीर में फैलती है। तो आंख कान नाक जीव सब हमारे जो है ना, संपूर्ण शरीर कॉन्शस हो जाता है। कल मैं बहुत अच्छी तरह समझाया था कि प्रकाश वहां जल रहा है, लेकिन उस बल्ब वहां है, लेकिन उसकी रोशनी पूरे शरीर में है। तो चेतन जागृत अवस्था में दोनों आंखों के मध्य में रहकर संपूर्ण शरीर में फैलता है। इसको जब उसको हम समेटते हैं ना इंद्रियों के घाट से, तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, निश्चेष्ट हो जाती है, जीवत मरी रही हो जाती है। ऐसा योग हो जाता है कि योगल दृष्टि धारें जब आपस में मिल जाती है और एक बिंदुता सुषुम्ना में आ जाती है, तो पता है क्या हो जाता है? हवन हो जाता है। आप जो हवन डालते हैं ना, घी तेल,
सब डालते हैं, घी डालते हैं, चावल डालते हैं और सारी समिधा डाल करके और सबको कहते हैं स्वाहा स्वाहा, तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। वैसे संत मत में भी ये गोमांस का स्वाहा हो जाता है। क्या स्वाहा होता है? इंद्रियों से चेतन की धार को निकाल लीजिए, स्वाहा हो जाएगा। पढ़ लीजिए जाकर के पूरा वेद को, साफ साफ लिखा है, ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, चक्षुके स्वाहा, मन से स्वाहा। कहते हैं ऐसा स्वाहा करो कि आंख का नाक अपान मतलब सांस लेना, सांस का बाहर निकलना, प्राण वायु, अपान वायु, आंख से देखना, कान से सुनना, मन का चिंतन होना, यन मनसाना मनुते नाहुर मनोमतम, सारी इंद्रियां आपकी स्वाहा हो जाए। मतलब जैसे सारी इंद्रियां स्वाहा होगी ना, अंतर ज्योति प्रकट हो जाएगी। समस्त इंद्रियों के घाट से चेतन की धार का निकल करके 10वें द्वार में केंद्रीभूत हो जाने से न होमम होम मित्याहु समाधि तत्व भूयते ब्रह्माग्नो भूयते प्राणम होम कर्म तदुच्यते। अपने समस्त इंद्रियों के घाटों से चेतन को निकाल करके सुषुम्ना में जो स्वाहा करने में सफल हो जाता है, उसके वही वास्तव में अपने अंदर के ब्रह्म ज्योति को जगा सकता है। और ऐसा स्वाहा इस शरीर को हवन कुंड बना करके ही किया जाता है। इसीलिए वेद भगवान का स्पष्ट उपदेश है कि आप अपने तन में खोजिए, तन में खोजिए। देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व देवता गुरु वाक्य लभते। तो आप अपने सुषुम्न बिंदु को हवन कुंड बनाइए और दोनों दृष्टिधारों को अग्नि और समिधा बना करके रगड़ दीजिए। सारे के सारे इंद्रियों से चेतन की घाटी निकल करके वहां स्वाहा हो जाएगी, अंतर ज्योत हो जाएगा और अंतर्नाद मिल जाएगा और उसके सारे ब्रह्म भी अंततः मिल जाएंगे। कबीर साहब इसी को कहते हैं, नहीं जानोगे ना, संत के शरण में नहीं जाओगे, संत मत में नहीं आओगे तो नास्तिक बन जाओगे और कहोगे हिंदू लोग तो गौ खाते थे। योग शास्त्र की बात है, वो योग शास्त्र का श्लोक है, योग के श्लोक है, इसलिए योग में उसका उत्तर है। जो योगी होंगे वो उत्तर देंगे, जो केवल बाहर ग्रंथ पढ़ करके और माला तो कर में फिरे जीव फिरे मन माही, क्या कहते हैं, मन मुख माही, जीव फिरे मुख माही, अब मनवा तो दमोदिस फिरे या तो सुमिरन नाही। जिनको ये ज्ञान है कि मानस जप करो, मानस ध्यान करो, उसके बाद युगल दृष्टि धारों को एक करो और ये अंतर्दृष्टि को खोल करके अंतर्नाद पालो, फिर आत्म दृष्टि खुलेगी और परमात्मा मिल जाएंगे। ऐसी दृष्टि खोलने वाले हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर का सारे विकार मर गए, सारे विकार मर गए। दुनिया में कोई विकारी नजर नहीं आएगा, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। कबीर साहब इसी को कहते हैं, गगन मंडल में गई अभियानी, धरती छीर जमाया, असार रहा जो संतन खाया, छाछ जगत भरमाया। गगन मंडल कहाँ? कहते हैं गगन मंडल में गाय बछड़े को जन्म देती है। तो गगन मंडल में गाय बछड़े को कहाँ जन्म देती है? दोनों आंखों को बंद कर देना, उसके अंतराकाश में जो अंधकार है, गाय मतलब इंद्रियां, गोमांस इंद्रियां, इंद्रियों के घाट से चेतन की धार निकल गई तो चेतन प्रकाशमयी है, अंत प्रकाश हो गया, चेतन निकला प्रकाश हो गया। तो अंतराकाश में प्रकाश का प्रकट हो जाना, गाय को बछड़े का जन्म देना है, गोमांस को भक्षण कर लेना है, पनाय प्रणाय पनाय श्रोत्राय मन से वाचे सबके स्वाहा हो जाना है और अंत प्रकाश हो गया। उस अंत प्रकाश में अंतर नाद मिला और सार ज्ञान जो है, संत मते का सार ज्ञान या भेद कहा उनका, समझा में ही लखा नमूना, वो स्थिति आपकी आ गई। सार ज्ञान ही है। कबीर कहते हैं ये सार ध्यान है, ये सार ज्ञान है, ये सार साधना है। सार रहा जो संतन खाया, संत इस सार को खाते हैं, अच्छा जगत भरमाया। और संसार के लोग मट्ठा लेकर के लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो बैठो, ध्यान भजन करो, ये दृष्टि आपको खोलनी है। गुरु यही करते हैं, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है और अंत में आत्म दृष्टि होती है। ये मूल ज्ञान है, यही हमारे धर्मशास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है। संत के शरण में जाओगे तो अपने धर्म में निष्ठा होगी, दृढ़ बनोगे और गौरव महसूस करोगे कि हम ऐसे वैदिक धर्म के अनुयायी हैं जिसके ज्ञान के बाद जाके कोई कुछ कह नहीं सकता है। और नहीं तो आपको अपने धर्म में बुराइयां लगेगी और आप बड़े ढीले ढाले रहोगे।
परिणाम होगा कि न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। तो ऐसे जो ज्ञान है उसी को हम लोग संत मत के मन से सुनाते हैं और उसका प्रचार होता है। ज्ञान योग युक्ति सर भक्ति सार भक्ति अहो भक्त सार भगति करु हो असार भगति करि भ्रमत जगत रही भक्ति श्रम निष्फल हो। तो भक्ति श्रम निष्फल ना हो जाए, ये सार भक्ति जानिए और करिए, आपका परम कल्याण होगा। पूज्यपाद ने संत मत पर बहुत कृपा की, बड़े ऊंचे ऊंचे जगह पर जाकर गुरु महाराज के ज्ञान को फैलाया। पहले गुरु की तन से सेवा की, फिर गुरु की साहित्य से सेवा की, फिर गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर उस ज्ञान को प्रमाणित किया। तो तीनों तरह की सेवा सदगुरु महाराज के करके सदगुरु महाराज की कृपा से उस अवस्था में पहुंचे जहां हम लोगों के सामने आज हैं और हम लोग उस गुरु की आज पूजा कर रहे हैं। मैं उनको कितना भी कहूं उनकी महिमा को खत्म नहीं कर सकता हूं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे ऊपर भी, आप सबके ऊपर भी उनकी कृपा दृष्टि बने और हम लोग भी गुरु महाराज आपकी कृपा से अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। आप लोगों का शुभ हो, मंगल हो। मैं धर्मपाल बाबू और यहाँ के संत मत परिवार के समस्त लोगों को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि इतना सुंदर प्रोग्राम आप लोगों ने किया और मुझे यहाँ आमंत्रित करके और सदगुरु के ज्ञान को कहने का, सुनने का अवसर दिया। सबका शुभ हो, सबका भला हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक निवेदन के साथ कि जब भी सत्संग हो, कोई भी आए तो उसको आकर के आप लोग सुनिएगा। सुनने से मन आध्यात्मिक होगा और जो कुछ भी इधर उधर के भटकाव बिलगाव होता है वो आपके अंदर से जाएगा और संत मत स्थिर होगा। तो साधना में श्रद्धा बनेगी तो साधना में प्रगति होगी। शुभ मंगल सबका हो। श्री सद्गुरु महाराज की पावन अमृत वाणी हमने अभी सुनी सत्य प्रकाश महाराज जी की। सत्य प्रकाश जैसा नाम है वैसा ही अनुभूति वैसे ही उनके साहित्य में हमें होती है। दर बहादुर बरहंस महाराज ने उन्हें ये नाम दिया था सत्य प्रकाश और बहुत ही जल्द ये नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश के रूप में हम सभी जानेंगे क्योंकि पूज्य सत्य प्रकाश जी पीएचडी कर रहे हैं। उनका पीएचडी ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, बस उसके एक्सेप्टेंस की राह देख रहे हैं और उनका विषय भी जो था वो आधुनिक भारत में संत परंपरा और उसमें संत मत का योगदान, यानी कि संत मत का कितना महत्वपूर्ण योगदान है उस विषय में पीएचडी सत्य प्रकाश महाराज जी ने की और बहुत जल्द डॉक्टर सत्य प्रकाश के रूप में हम उन्हें जानेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है।